नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एक तरफ तो भारत सरकार यानी मोदी सरकार विदेशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेज करके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाना चाहती है और ये भी बताना चाहती है कि भारत के तमाम लोग इसमें भारत सरकार के साथ है। इसलिए जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है 7 अलग-अलग देशों में भेजे जाने के लिए, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, विपक्ष के दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के भीतर बीजेपी लगातार राजनीति कर रही है और वो राजनीति वही है जो पुरानी राजनीति है। उसको विपक्ष विहीन सरकार चाहती है, विपक्ष विहीन व्यवस्था चाहती है भारत के भीतर। राहुल गांधी के खिलाफ उनका कैंपेन लगातार जारी है। नया ये है कि जो अमित मालवीय है आईटी सेल के हेड, उन्होंने राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, आधा चेहरा उनका है और आधा चेहरा राहुल गांधी का है, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी जो है किस तरह से पाकिस्तान परस्त है। दूसरी तरफ एक और है गिरिराज सिंह जी, जो मंत्री हैं मोदी सरकार में। उन्होंने लिखा है बाकायदा कि राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल है। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, एलओपी जिनको कहते हैं, उनके बारे में इस तरह की बयानबाजी, क्या कोई गंभीर सरकार, गंभीर नेता, देशभक्त नेता, देशभक्त सरकार इस तरह की बात कर सकती है? क्या विपक्ष के नेता देश विरोधी है? क्या विपक्ष के नेता पाकिस्तान परस्त है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्त है? लेकिन एक तरफ तो जो है वो बताना चाहते हैं कि पूरा 140 करोड़ लोग भारत सरकार के फैसले के साथ है। और जो हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें तमाम पार्टी के नेता गए, राहुल गांधी भी गए। हालांकि मोदी नहीं आए, लेकिन सबने एक मत से समर्थन दिया कि आप जो करना चाहते हो करो। भारत सरकार ने कहा कि हम सेना को छूट देते हैं और जब सेना अपना पराक्रम दिखाने लगी तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने फैसला लिया सीज फायर का। और सीज फायर के बाद जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि भाई सीज फायर क्यों, जिस वजह से हमने अटैक किया था, सेना को खुली छूट दी थी, क्या वो वजह पूरी हो गई? क्या वो मकसद पूरा हो गया? क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया? बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, अब तो सेना को भी लगा दिया गया। सेना सबूत दे रही है, लेकिन विपक्ष जो सबूत मांग रहा है उस पर भारत सरकार चुप है। विपक्ष पूछ रहा है कि भाई सीज फायर क्यों हुआ? विपक्ष पूछ रहा है कि भाई आपने जो 5 आतंकी जो आए थे पहलगांव में, जिन्होंने हत्या की, क्या वो पकड़े गए? विपक्ष पूछ रहा है कि भाई ये जो जयशंकर साहब है विदेश मंत्री, इन्होंने क्यों बयान दिया कि पाकिस्तान को हमने आगाह कर दिया था, बतला दिया था कि हम आपके सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। और जब विपक्ष पूछ रहा है कि आपको ये जब बताया, शायद यही वजह रही कि जो 2 बड़े आतंकी हैं, हाफिज सईद और अजहर मसूद, वो दोनों बच गए। 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया, कहा गया 100 लोग मारे गए, 100 आतंकी मारे गए, लेकिन ये दोनों आतंकी बच गए। कैसे बच गए? क्या इसलिए बच गए कि उनको पहले खबर हो गई थी और वो हट गए थे? जो भी हो, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनका कहने का अर्थ ये नहीं था और सेना से भी कहलवाया गया कि हमने हमला के बाद, स्ट्राइक करने के बाद की बात कर रहे हैं जयशंकर। पवन खेड़ा ने इस पर मोर्चा संभाला कांग्रेस की तरफ से, कहा कि ये जब पहले भी हो चुका है, जब जनता पार्टी की सरकार थी और मुरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जियाउल हक को बताया था कि आप जो है कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो और किस तरह से न्यूक्लियर बम की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद हमारे कई सारे रॉ के जो है अधिकारी, कहा जाता है कि उसके बाद उनको मारा गया, चिन्हित करके उनको मारा गया। और ये एक तरह से कहिए कि बेवकूफ़ी वाली बात थी जो पाकिस्तान
कि जिया उल हक जो उस समय राष्ट्रपति थे उनको बताया था हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने, और कहा जाता है कि इसके बाद उनको निशाने पाकिस्तान दिया गया। अब निशाने पाकिस्तान दिए जाने की बात राहुल गांधी को कर रहे हैं अमित मालवीय। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि देश में राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके, राहुल गांधी कोई सवाल न करे, और कांग्रेस पार्टी के भीतर या कहिए कांग्रेस पार्टी को मुंह बंद करने के लिए शशि थरूर को, मनीष तिवारी को, इन लोगों को अपने साथ ले गए जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक नेता ये लोग नहीं है जिनका नाम उन्होंने दिया है। लेकिन वो इसलिए किया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी को घेरा जा सके सदन में। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पर रिएक्ट किया और ममता बनर्जी ने कहा कि यूसुफ खान जो है वो हमारी पार्टी का चेहरा नहीं है, और यूसुफ खान वापस भी आ गए। लेकिन शशि थरूर, मनीष तिवारी, ये तमाम जो है वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, क्या उसको सही कहा जाएगा? अब देखिए, अब एक और सर्वे आया, ये ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप हो गया, इस ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोक दिया गया, तमाम बातें जो की जा रही है विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से, उसको पंचर करने के लिए अब जो है INS एक न्यूज एजेंसी है, जो अडानी की न्यूज एजेंसी, मैटराइज के साथ सर्वे किया है 9 मई से 15 मई के बीच, और उस सर्वे में ये आया कि सवाल किया उसने लोगों से कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा समर्थन है। ऑपरेशन सिंदूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं तो जाहिर है उनकी बात की जाएगी, और कह रहा है कि इस पर 70% ने लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये जो सबक सिखाने में सक्षम है। एक और सवाल किया गया जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आपको लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है? इस सवाल के जवाब में 92% लोगों ने माना है कि हाँ, पूरी तरह से सरकार सक्षम है, जबकि 1% के अनुसार कुछ हद तक सक्षम है, 4% नहीं में जवाब देते हैं, और 3% लोग स्पष्ट राय नहीं देते। लेकिन 92% कह रहे हैं कि हाँ, मोदी जी आतंकवाद से लड़ने में सक्षम। एक और सवाल है, पहले मैं सवाल आपको बता दूं जो इसका जवाब मांगा है सर्वे वाले। अगला सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारना कितनी बड़ी उपलब्धि। 72% लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? और जिनसे सवाल किए वो कौन लोग हैं? आप जानते हैं देश में 40% करीब करीब लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। ढेर सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। सरकार अब तक पूरी तरह से बता नहीं पाई है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। सर्वदलीय बैठक नहीं कर पाई है सरकार सीज फायर के बाद। भारत सरकार क्या कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या तैयारी है, कहीं कोई जवाब नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब जो है बाघा बॉर्डर जो है उस पर जो पहले से सेना के जवान जिस तरह से आना जाना उनका होता था, स्वागत सत्कार होता था, वो सब शुरू हो गया है। और जिसको कहा था मीडिया ने कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, बाघा बॉर्डर खुल गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं। क्यों खोला गया? तो ये जो सर्वे किए जा रहे हैं ये से केवल जो है नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए किया जा रहा है। और बार बार जो मैं कहता हूं कि ये जो नरेटिव गढ़ते हैं उसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है, और मीडिया का खेल खेलते हैं भाजपा के लोग। बीजेपी यहीं सबसे आगे है। अब देखिए, एक और खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल और इंदौर मेट्रो जो बन रहा है वहां डिजिटल टिकटिंग जो होगी, मतलब टिकट काटा जाएगा, और जो टिकट टिकटिंग को, जो डिजिटल टिकटिंग है उसको कंट्रोल करने वाली जो कंपनी है वो क्या करती है, तो टिकट काटने से लेकर मेट्रो में कैसे कहाँ से प्रवेश होगा, कहाँ से निकलेंगे, और उसका सारा कंट्रोल जो है उस कंपनी के पास होगा। साथ ही नागरिक डेटा,
यात्रा पैटर्न, भुगतान सिस्टम और तकनीकी नियंत्रण की चाबी भी होगी। अब सोचिए ये सारी चीजें, इसका जो ठेका दिया गया है वो तुर्की की एक कंपनी को दिया है। तुर्की आपको याद है, अभी सेब का बहिष्कार किया गया, जो तुर्की से सेब आते हैं वो नहीं लेंगे हम। और भारत सरकार ने भी कई कार्रवाई की है कि हम तुर्की को की चीजों को बैन करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये खबर है, अखबार में छपा हुआ है, हमारे साथी आपको दिखा भी देंगे उसका फोटो स्लाइड। अब उसमें देखिए कि ये जो कंपनी है उसका नाम है असिस गार्ड। असिस गार्ड नाम की कंपनी जो है वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई की, और वो ड्रोन जो भारत में जिसका इस्तेमाल किया गया अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब बताइए कि एक तरफ आप जो है देशभक्ति के नाम पर व्यापार रोकते हो, दूसरी तरफ वहीं की कंपनी को ठेका देते हो। वो कंपनी जो पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करती है, वो कंपनी भारत के नागरिकों का डेटा जो है अपने पास जमा करे। ये है इनकी देशभक्ति। तो ये जो करें, ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं जो इनको सूट करती है, इनकी इनकी राजनीति को सूट करता है, वोट की राजनीति, सिर्फ वोट की राजनीति। और इनको लग रहा है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर वाले चैप्टर पे घिर गए हैं, तो राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री जिन्होंने ऊट पटांग बयान दिया सूफिया कुरैशी के बारे में, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है मध्य प्रदेश सरकार ने, न ही केंद्रीय पार्टी का जो केंद्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अली खान महमूदाबाद, उनके पोस्ट को लेकर के उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, जो बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता है, रेणु भाटिया, उन्होंने केस दर्ज कराया। एक और सरपंच है वहां का, एक गांव का, उसने केस दर्ज करवाया कि जो ये प्रोफेसर है ये देश के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो उनका फेसबुक पोस्ट है या जो उनका और दूसरे सोशल मीडिया पे पोस्ट है, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है जिसमें कहा जाए कि देश के खिलाफ। एक चैनल ने, इंडिया टुडे ने, बाकायदा जो है रेणु भाटिया से इंटरव्यू किया, बातचीत की, और उसने चैलेंज किया। उसने कहा कि आप इनकी कोई लाइन बताइए, कोई शब्द बताइए जिसमें कहा जाए कि हाँ ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन कहीं कोई आए बाएं साएं बोलती रही रेणु भाटिया, एक जवाब नहीं सूझा। और अखबारों में क्या छप रहा है, आपत्तिपूर्ण, आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक तो बहुत कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या क्या कर दिया हो। लेकिन अगर उसको आप पढ़िए, उस सोशल मीडिया पे जो छपा हुआ है, जो लिखा है उन्होंने, अली खान महमूदाबाद ने, पढ़े लिखे व्यक्ति, और वो जो है देश, अगर युद्ध की बात, इस युद्ध में शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत बोल रहे हैं। और आप किसी को फंसा दीजिएगा ताकि पूरा मीडिया डाइवर्सन उधर चला। अब जो है विजय शाह पे चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा होगी महमूदाबाद पे, और महमूदाबाद को जेल भेज दिया गया है, ये भी समझ लीजिए। विजय शाह जो है वो मजे से मंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त है, इसलिए उनकी थोड़ी चर्चा भी हो रही, नहीं तो बात आई गई हो जाती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत कुछ बोला, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने भी बोला, लेकिन कहाँ उसकी चर्चा। मुसलमानों के खिलाफ दिन रात ये जहर उगलते रहते। तो ये है इनकी देशभक्ति। और लेकिन क्या होता है कि आप कितना भी मीडिया कंट्रोल कर लीजिए, आम आवाम जो दिनों दिन खिलाफ हो जा रहा है, और उसको आप जो है गुंडाई से, मीडिया से, उनका केस मुकदमा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं। और ये जो प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, उसका भांडा फूट जाता है जब आप राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो विपक्ष के नेता है, उनको भेजने के बजाय, उनको देशभक्त बताने के बजाय उनको देशद्रोही बताओगे, तो ये आपकी राजनीति का पर्दाफाश होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब देंगे, महमूदाबाद को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है। राहुल गांधी को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, किस तरह से लंबे समय से गालियां दी जा रही है, देश विरोधी बताया जा रहा है, पप्पू बताया जा रहा है। क्या देश के, दुनिया के बाहर के लोग नहीं जानते इस बात। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है बीजेपी का पुराना है, और अभी भी वही चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति। लेकिन सवाल है, ये राजनीति कब तक देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाएंगे।
फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।